अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस जो है ना मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप कि वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर फर्दर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग शेयर कीजिए। तो बेटा नेक्स्ट जो है ना आज हमने उसी को आगे देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके जो है ना आपके पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है ना दोनों सेम हैं, तो मैं सेकंड वाला जो है ना यहाँ से वो करने लगा हूं। तो बेटा इसको ना आप दोनों मेथड से ही कर सकते हो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ले लें तब भी पॉसिबल है, राइट हैंड साइड से करें तब भी पॉसिबल है। तो आप फिर भी कोशिश कीजिए जो आपको इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइड नजर आ रही है उसको, क्योंकि हमें अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा आसान होगा। तो इसमें देखें राइट हैंड साइड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा इसमें कोई फार्मूला नहीं होता कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट लेनी है। तो ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि कौन से जो है ना किस साइड से मैं चलूं और वो मेरे लिए जो है ना थोड़ा शॉर्ट मेथड रहेगा। तो अगर हम राइट हैंड साइड इससे सॉल्व करें तो बेटे क्या आएगा आपके पास, एक दफा लिख लें कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। या फिर इसी को बेटे आगे सॉल्व करें। देखिए कॉट जो है आपको पता है ये रेसिप्रोकल है टेन का, और टेन होता है साइन ओवर कॉस। तो कॉट फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस ओवर साइन। एंगल अल्फा है तो यहां पे भी अल्फा ही लगेगा। सिमिलरली कॉट बीटा इज कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 ओवर बेटा यहां पे कॉट बीटा है तो कॉट बीटा को आप लिख सकते हो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। मतलब कि हमने जस्ट कॉट का फार्मूला लगाया, वो क्या है यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूं कि कॉट अगर आपके पास कोई भी एंगल मान लो थीटा है तो ये होता है आपके पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल अगर अल्फा है तो आप अल्फा लिखोगे, बीटा है तो बीटा लिखेंगे। अब बेटा आप क्या करें, इनको अगर हम जो है ना यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसका नोमिनेटर का आप अलहदा से एलसीएम कर लो, डिनोमिनेटर का भी इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही टर्म है, दरमियान में क्या है इनके मल्टीप्लीकेशन है। तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यही टर्म आ जाएगी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। साइन अल्फा साइन बीटा जो है इसके साथ कट जाएगा और आपके पास बच क्या गया यहाँ से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 है आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये सारे का सारा ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी तरह से बेटा आप नीचे भी अगर एलसीएम लें वो क्या आ जाएगा साइन बीटा साइन अल्फा, या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटा साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है तो आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए साइन बीटा इस साइन बीटा के साथ कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया इसमें साइन अल्फा और ऊपर क्या है कॉस बीटा, तो आप इसको लिख दोगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, देखिए साइन अल्फा अब साइन अल्फा से कट जाएगा, बच क्या गया आपके पास साइन बीटा और ऊपर यहां से था कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसमें देखें आपके पास नेक्स्ट जो है ना देखें ये आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। अब पीछे जो बच गया वो आप एक दफा लिख लें यहाँ पे, वो आपके पास आ गया कॉस अल्फा, इसको मैं एक दफा लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर यहाँ पे ये आपके पास बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये मैंने जो है ना यहाँ पे दोनों टर्म्स वैसे ही लिख दी। तो अब बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास ये फार्मूलाज भी बन रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आप किसके इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या आपको पता है कि जब कॉस के यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पे क्या आ जाती है प्लस आ जाती है ओवर, यहाँ पे भी सेम फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या फार्मूला होगा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन के अंदर अगर माइनस है तो इधर भी माइनस ही रहेगी, कॉस में चेंज हो जाती है, अगर माइनस है तो उधर प्लस होगी और अगर इधर प्लस है तो वहां पे माइनस। तो अब यहाँ पे बेटे फिर वही बन गया आपके पास कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन आपको पता है होता है कॉट, एंगल देखें क्या है अल्फा माइनस बीटा, और अगर आप यही देखें तो ये सॉरी आपके पास क्या है आपकी
लेफ्ट हैंड साइड है जो आपने इसमें प्रूव करनी थी कि इसको आपने कॉट अल्फा माइनस बीटा के इक्वल प्रूव करना था। तो सिंपल हुआ क्या है, यहाँ पे आपने कॉट को चेंज किया कॉस ओवर साइन के अंदर, बाद में फार्मूला उसको क्लोज कर दिया और आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा बिल्कुल सेम इसी तरह से है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो भी हम देख लेते हैं। इसी का जो है ना पार्ट नंबर 3 जो है, तो बेटा फार्मूलाज जो है ना इनको आप अच्छे से देख रहे हैं, आपके सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के ऊपर है। तो देखिए इसका जो आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है tan अल्फा प्लस बीटा, सॉरी tan अल्फा प्लस tan बीटा, हमारे पास है उसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इसको हमने प्रूव करना है, किसके प्रूव करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड पे साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के, यानी कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा यहाँ पे भी आपको पता है कौन सी साइड ली जा सकती है, वो वाली साइड होगी जिसके अंदर कॉट आता है या फिर tan। तो यहाँ पे tan है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक दफ़ा आप लिख लीजिएगा इसको tan अल्फा, ये इक्वल प्रूव करना है आपने, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। देखिए tan है और आपने साइन में जाना है, तो tan को चेंज अगर आप कर लें इस तरह से, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस tan बीटा को भी करें, ये आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, बेटा tan अल्फा को सेम आप अगेन लिखे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, माइनस है तो माइनस डाल दें साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अगेन फिर पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा है वही काम यहाँ पे आ गया कि आपके पास जो है ना यहाँ पे फ्रैक्शंस भी हैं, दरमियान में प्लस या माइनस, और अगर फ्रैक्शंस हो दरमियान में प्लस या माइनस हो तो आप एलसीएम ले लेते हो, इनका एलसीएम लेते हैं हम इसका, ऊपर नोमिनेटर का अलहदा डिनोमिनेटर का अलहदा, ऊपर जब एलसीएम लेंगे बेटा यही आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। देखिए कॉस अल्फा के साथ कट जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम को नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करना होता है कुछ इस तरह से, कॉस अल्फा कॉस बीटा विच इज एलसीएम। अब बेटे इसको आपने डिवाइड करना होता है किस पर, जो नीचे वाली टर्म होती है, वो यहाँ पे क्या है, वो है कॉस अल्फा विच इज आवर डिनोमिनेटर। तो आपने डिनोमिनेटर पे उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब देखिए इसको कैंसिल करें, कॉस अल्फा कट जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट में बच क्या गया, कॉस बीटा। अब जो भी टर्म बचती है आपने उसको उसी रकम की ऊपर वाली जो टर्म है उसके साथ करना होता है मल्टीप्लाई। अगेन सुन ले बेटा, आपने एलसीएम लिखने, रफ के अंदर लिखने, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे बेटा आप लिख रहे हैं एलसीएम, उसको डिवाइड करें जो भी उसके नीचे है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा पे करें डिवाइड। अब जो कैंसिलेशन होती है वो आप कर लें, अब कॉस अल्फा तो कट जाएगा कॉस अल्फा से, आपके पास बच क्या गया कॉस बीटा। अब जो भी आंसर है ना उसको आप ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, साइन अल्फा तो ऑलरेडी है आपके पास और कॉस बीटा वहां से आ गया, तो ये कॉस बीटा लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया। यहां पे देखो बेटा आपके पास अगेन ये एलसीएम है, इसको अपने आप डिवाइड करना है कॉस बीटा पे, तो कॉस बीटा से कट जाएगा, आपके पास आएगा कॉस अल्फा और ऊपर क्या है साइन बीटा, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली बेटा आप नीचे के लिए करें वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कट जाएगा, बच क्या गया कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए यहां पे अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास टर्म इसके साथ कट जाएगी और हमारे पास जो इसमें बच गया वो हम यहां पे अगर लिखें, हमारे पास बेटा बच गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो दोनों टर्म्स बची थी बेटा यहाँ पे मैंने जो है ना उसी तरह से लिख दी। अब ये देखें आपके पास दोनों ही फार्मूले हैं, ऊपर भी देखें तो फार्मूला बन रहा है, नीचे भी फार्मूला, तो इसको आप क्लोज कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा
माइनस बीटा, और यही आपने इसमें प्रूव करना था कि ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो बेटा ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना फार्मूले पहले से बन रहे होते थे, आपने जस्ट उनको क्लोज करना था। अब इसका जो है ना नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो भी हम देखते हैं वो क्या है आपके पास। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना उसके अंदर उसने साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू आपको दी है पहले से। कहते हैं कि साइन अल्फा वो इक्वल है आपके पास 4/5 एंड जो आपके पास इसमें बेटा है कॉस बीटा वो है 40/41। ये आपके पास बेटा आ गया एक कॉस बीटा। और वो कहता है कि साथ इसके थोड़ी कंडीशंस भी हैं। कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएंगे ना इसके नीचे, अब देखो यार क्वेश्चन में वो कंडीशन इस तरह की हमें दिया करेगा। अब कंडीशन क्या है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है 0 लेस देन अल्फा लेस देन सॉरी यहां पे मुझे लिखना चाहिए π/2 एंड सेम 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। तो ये दो कंडीशन है बेटा, इन कंडीशन को समझ लें एक दफा। ये है अल्फा की कंडीशन, ये है बीटा की कंडीशन। आपको याद हो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था, कोऑर्डिनेट आपके पास जो चार बन रहे होते थे, आपको याद हो तो यहाँ पे था 0, इधर था π/2 बेटा, यहाँ पे था पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड अगेन यहाँ पे क्या था 2π था। अब आप देखें कि 0 जो है, सॉरी अब एंगल की बात करें, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, और वो लेस देन किससे है, π/2 से। तो इससे मुराद ये हुआ कि हमारा जो एंगल अल्फा है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। अब जब π/2 से छोटा है इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये देखें यहां से 0 से बड़ा एंटी क्लॉकवाइज और π/2 से छोटा, तो ये क्वाड्रेंट बेटे होगा आपके पास। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है आपके पास क्वाड्रेंट 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहां पे है आपका अल्फा है, तो ये आपने यहां पे याद रखना है कि हमारा जो अल्फा है ना यहाँ पे वो बिलोंग करता है क्वाड्रेंट 1 के अंदर। अब इसी तरह से बीटा के लिए देखिए सेम कंडीशंस हैं, बीटा जो है 0 से तो वो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, तो वो भी कौन से क्वाड्रेंट में फिर चला जाएगा, बीटा जो बिलोंग करेगा क्वाड्रेंट 2। अब ये यहाँ पे जो है ना क्वाड्रेंट ये हमें बताएंगे नेक्स्ट जाके कि आप कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, और जिस क्वाड्रेंट के अंदर होंगे वहां से हमें पता है कि साइंस जो है ना वो हम लगाएंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और इसमें देखें ये कंडीशन हो गई, और उसके बाद कहता है कि शो दैट, शो जो हमने इस क्वेश्चन में करना है वो ये है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है बेटे वो इक्वल आना चाहिए 133/205। तो ये आपने इसमें जो है ना वो प्रूव करना है। तो देखिए बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, तो उसका अगर आप फार्मूला एक दफा अपने ज़हन में ले आए तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था आपके पास, साइन अल्फा माइनस बीटा, मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो था बेटे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां से हमारे ज़हन में होगा कि अगर हमने लेना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये जो चार वैल्यूज हैं साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अगर हमें ये वैल्यूज मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे प्लेस कर देंगे और हमारे पास है ना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे कुछ वैल्यूज उसने हमें पहले से दे रखी हैं, वो कौन सी हैं, साइन अल्फा हमें पता है, ठीक है, और कॉस बीटा भी पता है हमें, ये कॉस बीटा भी पता है। तो अभी हमें सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए, वो कौन सी है, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो हम कॉस अल्फा भी फाइंड करते हैं और साइन बीटा भी। देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, यहां से फिर वही बेटा आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन है ना, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है चैप्टर 9 के अंदर हमने देखी थी, वो यूज करेंगे। आपको क्या चाहिए बेटा, कॉस अल्फा चाहिए। तो आप यहां पे अगर लिखें कि एज वी नो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वो बेटे इक्वल होता है किसके, 1 के। आपने क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फा फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ही रहने दें, 1 आपके पास राइट साइड पे पहले ही है, और ये साइन स्क्वायर अल्फा दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर बेटे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन अल्फा
होल का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर है वो हमेशा आप होल का कर दो, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। तो साइन अल्फा, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें बेटा 1 माइनस साइन अल्फा, देखिए आपके पास क्या है बेटे, वो है 4/5। 4/5 यहाँ पे वैल्यू लगा दें आप, 4/5 तो उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 ओवर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। एलसीएम ले लें इनका, वो क्या आ जाएगा 25 और 25 माइनस 16 विच इज 9/25। और ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास है कॉस स्क्वायर अल्फा के। अब हमें तो चाहिए वैल्यू कॉस अल्फा की, तो अगर स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ आप क्या करें स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 25 का करें तो वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 3/5। बेटा प्लस माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर है और हमें पता है किसके दो आंसर आने चाहिए, तो इसलिए एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का। लेकिन यहाँ पे कुछ और कंडीशंस भी थी, इस कंडीशन पे आए आप, ये जो इसने पहले से हमें जो है ना क्वेश्चन में दी थी, उसने कहा था कि जो अल्फा है वो क्वाड्रेंट 1 में है, ये अल्फा है और कौन सा अल्फा है कॉस अल्फा है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कॉस अल्फा की बात करो तो वो तो होता है पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे के सारे फंक्शंस ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लोगे, नेगेटिव वाली क्या करेंगे वो स्किप कर देंगे और यहाँ पे साथ लिख दोगे कि एज अल्फा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। तो ये वो उसका जो आपके पास गिवन कंडीशन थी उसका यहाँ पे यूज होगा कि वो हमें बताएगा कि इन दोनों वैल्यू में से प्लस या माइनस वाली में से आपने कौन सी वैल्यू चूज करनी है। तो ये बेटे आ गया आपके पास कॉस अल्फा। अब एक वैल्यू आपको और चाहिए, वो कौन सी है साइन बीटा के लिए। तो अगर हम उसको अभी करते हैं साइन बीटा फाइंड करना हो तो बेटा इसी से आए, अब कॉस बीटा को यूज करते हैं। तो हमारे पास बेटे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। वही अगेन आपके पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो यहां से बेटे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू बेटा वो है 40/41 का स्क्वायर, या फिर बेटा इसको सॉल्व करें 1 माइनस 40 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 1600 ओवर, अगर बेटा 41 का स्क्वायर करेंगे तो वो आना आपके पास आ रहा है 1681। इसको चेक कर लेते हैं, आपके पास 41 का जो स्क्वायर है हमारे पास इसमें वो आ जाएगा बेटे 1681, वो आपके पास आ जाएगा 1681, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लें बेटे, आपके पास क्या आ जाएगा 1681, या फिर इसका एलसीएम जो है बेटे यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास 1681 और यहाँ पे आपके पास 1681 माइनस 1600 माइनस करें तो बेटे क्या आ गया 81 ओवर 1681। अब ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर बीटा के। तो अगर आपने साइन बीटा फाइंड करना तो बेटा दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट करेंगे बेटा वो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आएगा। 1681 का स्क्वायर रूट करेंगे बेटा वो आपके पास आएगा 41 और साथ उसके क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा। अब प्लस माइनस लगाने से देखें आपके पास बीटा, उसके ऊपर भी कंडीशन देखें, वो आपके पास हो रही था क्वाड्रेंट 1 के अंदर, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन भी आपके पास पॉजिटिव, तो हम जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली यहाँ पे स्किप कर देते और यहाँ पे आप लिख दोगे कि बीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। अब आपने देखे जो 4 वैल्यूज चाहिए थी वो आपके पास जो है ना यहाँ से आ गई हैं। तो अगर हम इनकी जस्ट वैल्यू प्लेस करें अब तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, बेटा देखिए यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी वो थी 4/5 इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा जो है ना वो भी गिवन था 40/41 था आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास इसमें बेटा है माइनस कॉस अल्फा, जो आपने वैल्यू फाइंड किया वो है 3/5, वो लगा दें आप यहाँ पे 3/5 इंटू साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू बेटा ये आपने अभी निकाली 9/41, 9/41। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे के साथ। 4 को 40 से मल्टीप्लाई आप करें बेटा वो आ जाएगा 160, 5 को 41 से मल्टीप्लाई करें बेटे वो आ जाएगा 205, माइनस 3 टाइम्स 9 इज 27 ओवर 5 इंटू 41 इज 205। अब इसका क्या करें एलसीएम ले लें और 1 ये वैसे ही आ जाएगा 160 माइनस 27, इसको आप बेटे माइनस करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 133 ओवर 205। और बेटा देखें तो यही आपने वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, साइन अल्फा माइनस
बीटा के लिए वैल्यू चाहिए थी कि वो क्या आना चाहिए 133/205। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ना आपने सबसे पहले तो ये देखनी है, इसकी कंडीशंस को डिफाइन करना है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। देन आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमने इसी को लेके चलना है, और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो आप फार्मूले से, जब आप फार्मूले याद कर लेंगे आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा। फिर हमने वो चारों वैल्यूज फाइंड करके वहां पे प्लेस करनी है, जो भी कैंसिलेशन हो जाए वो कैंसिलेशन करनी है, और एंड पे आप देखोगे कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ना यहां तक कीजिए। अब क्वेश्चन 9 के अंदर सेम यही रिजल्ट होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।